यहाँ आपको मिलेगी प्राचीन कहानियों, देवों देवताओं के रोचक किस्से, पौराणिक लोक कथाएं और ऐसी दास्तानें जो हमेशा से हमारे इतिहास और संस्कृति का हिस्सा रही हैं। हर कहानी के साथ हम आपको ले चैलेंज एक अद्भुत सफर पर, जहां विश्वास, अध्यात्म और लोक कथाएं मिलती हैं एक साथ। अगर आपको प्राचीन कहानियां, लोक किस्से और देवों देवताओं के रहस्य पसंद है, तो ये चैनल है सिर्फ आपके लिए। माँ का प्रेम हमेशा नया रंग लाता है, और जब बात माँ पार्वती और उनके लाल गणेश जी की होती है तो ये प्रेम और भी पवित्र और मनोहर हो जाता है। माँ पार्वती के लिए उनके लाल गणेश जी सिर्फ एक देवता ही नहीं, बल्कि एक मासूम बच्चा हैं जिसे वो अपने हृदय के सारे प्रेम, ममता और करुणा से सजाती हैं। जैसे हर माँ अपने बच्चे को सुंदर बनाने की चाहत रखती है, वैसे ही माँ पार्वती अपने गणेश जी को सजाती हैं। उन्हें प्यार से नहाती, कपड़ों से सजाती और फूलों से मंडित करती हैं। माँ के हाथ से की गई सजावट सिर्फ अलंकार नहीं होता, बल्कि उसमें माँ का अनंत प्रेम समाया होता है, जो बच्चे की रूह को भी रोशन कर देता है। माँ पार्वती गणेश जी के माथे पर तिलक करती हैं, उनकी छोटी सी सूंड को प्रेम से चूमती हैं और उनकी आंखों में ममता से भरी नजर डालती हैं। उनके लिए गणेश जी एक ऐसा रूप है जिसमें बचपन की मासूमियत और दिव्यता दोनों समा गए हैं। माँ पार्वती अपने लाल को मोती, पुष्प और चंदन के लेप से सजाती हैं। उनकी छोटी सी पीती हुई पीठ पर सुंदर वस्त्र उढ़ाती हैं और उनकी गजमुख शोभा को और प्रकाशमान बनाती हैं। जैसे हर माँ अपने बच्चे के लिए सुंदर कपड़े चूं कर लाती है, उसे सिंगार करती है, वैसे ही माँ पार्वती अपने गणेश जी के लिए हर छोटी बड़ी चीज अपने हृदय से चूं कर रखती हैं। गणेश जी जब माँ के हाथों से सजते हैं तो उनकी शोभा देवालों तक फैल जाती है, और देवता भी माँ बच्चे के इस प्रेम को देखकर आनंदित होते हैं। माँ का प्रेम हमेशा बिना शर्तन का होता है, और माँ पार्वती ने गणेश जी को सजाकर यह प्रमाणित किया कि एक माँ के लिए उसका बच्चा सबसे सुंदर और सबसे अनमोल होता है। जब गणेश जी खिलते हुए कमाल की तरह सजते हैं, तब माँ पार्वती की आंखों में विश्वास और घमंड दोनों होता है। जैसे हर माँ को होता है अपने बच्चे की शान देखकर, हर माँ का सपना होता है कि उसका बच्चा दुनिया में चमके, और माँ पार्वती का भी वही सपना है कि गणेश जी हमेशा विघ्नहर्ता के रूप में प्रख्यात रहें। उनकी सजावट के पीछे एक पवित्र भाव होता है जो कहता है कि माँ अपने प्रेम से अपने बच्चे को सिर्फ रूप में ही नहीं, बल्कि गुणों में भी सुंदर बनाती है। गणेश जी जब माँ पार्वती के पास सजकर मुस्कुराते हैं, तो वो दृश्य हृदय को प्रेम और भक्ति से भर देता है। ये घटना हमें ये सिखाती है कि माँ का प्रेम इस संसार की सबसे शक्तिशाली शक्ति है, जो एक मासूम बच्चे को देवता बना देती है और देवता को भी माँ के चरणों में बच्चा बना देती है। गणेश जी का पवित्र स्नान एक ऐसा धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाक्रम है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता और सफलता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है, और उनकी आराधना के पहले चरण में स्नान का बहुत महत्व होता है। इस स्नान को शास्त्र में अभिषेक भी कहा जाता है, जिसमें पवित्र जल, दुग्ध, दूध, घी, दही, शहद, गंगाजल और सुगंधित जल का उपयोग करके गणेश जी का स्नान करवाया जाता है। इस प्रकार के पवित्र क्रियाक्रम का उद्देश्य केवल देव मूर्ति को धोना ही नहीं होता, बल्कि भक्त के मन, विचार और आत्मा को भी शुद्ध करना होता है। जब भक्त गणेश जी की मूर्ति पर पवित्र जल चढ़ाता है तो ऐसा माना जाता है कि उसका अपना हृदय भी साफ हो रहा है, और उसके मन में से सभी दुर्भावना, पाप और अशुद्ध विचार धुल जाते हैं। ये स्नान प्रक्रिया एक प्रतीक है इस बात का कि जैसे हम अपने शरीर को धोते हैं और गंदगी से मुक्त करते हैं, वैसे ही आत्मा को भी पवित्र करना जरूरी है ताकि हम भगवान के और करीब आ सकें। गणेश जी के पवित्र स्नान का एक और गहरा अर्थ है, वो ये कि ये क्रिया भक्त और भगवान के बीच एक अलौकिक बंधन बनाती है। स्नान के समय जो मंत्र उच्चारण होते हैं, उनसे जगह का वातावरण पवित्र हो जाता है और वहां एक शांति का भाव फैलता है। जब भक्त सामूहिक रूप से गणेश जी का स्नान करवाते हैं, तो उस पल में एक साथ सभी के मन में भक्ति, समर्पण और प्रेम का भाव जगता है। ये क्रिया भक्ति की गहराइयों को और मजबूत बनाती है। शास्त्रों में लिखा है कि स्नान से मनुष्य के अंतरात्मा को एक नए जीवन का अनुभव होता है। जैसे एक नदी का जल सारी गंदगी को साफ करके समुद्र में विलीन हो जाता है, वैसे ही गणेश जी का स्नान हमारे जीवन से मानसिक दुख, पाप और विघ्न को दूर करता है। गणेश चतुर्थी पर तो इसका विशेष महत्व होता है, जब विभिन्न स्थानों पर गणेश जी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं
और उनका प्रतिदिन स्नान और श्रृंगार किया जाता है। इस समय भक्तों के हृदय में एक नए उत्साह, नए जीवन और नए आरंभ की किरण फैलती है। गणेश जी का स्नान केवल एक रिवाज नहीं बल्कि एक ऐसी पवित्र प्रक्रिया है जो भक्त को अंदर से शुद्ध करके जीवन को सत्य, प्रेम और धैर्य की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। इसीलिए कहा जाता है कि गणेश जी का स्नान केवल उनकी मूर्ति को पवित्र नहीं करता बल्कि भक्त के मन और जीवन को भी प्रकाशित करता है। एक सुंदर और शुभ प्रभात या बेला थी जब हिमालय पर्वत की गूंजों में मंदिर के घंटे बज रहे थे और हवा में सुगंधित पुष्पों की खुशबू फैली हुई थी। देवी मां पार्वती अपने प्रेमल पुत्र गणेश जी के लिए नए वस्त्रों और अलंकारों का विशेष प्रबंध कर रही थी। आज का दिन कुछ अलग था क्योंकि उनका हृदय मां के स्नेह और ममता से और भी भर गया था। गणेश जी बचपन से ही अपने कोमल और निर्भया स्वभाव से सबको अपना बनाते आए थे और मां पार्वती के लिए वे सिर्फ एक पुत्र ही नहीं बल्कि उनके हृदय का सार थे। मां के लिए अपने बच्चे को सजाना और अलंकृत करना सबसे बड़ा सुख होता है और आज मां पार्वती का मन भी उसी सुख से भरा हुआ था। उन्होंने अपने कोमल हस्तन से रेशम और पट्टू के वस्त्र चुने जो रंग बिरंगे थे। लाल जो उत्साह और शक्ति का प्रतीक था, पीला जो ज्ञान और प्रज्ञा का संकेत था और हरा जो समृद्धि और शांति को दर्शाता था। मां पार्वती ने बड़े मनोहर ढंग से गणेश जी को नए वस्त्रों से अलंकृत किया, जैसे मां अपने शिशु को श्रृंगार करती है। वस्त्र पहनाने के बाद उन्होंने उन्हें सुवर्ण की माला, मुक्तमनी के आभूषण और फूलों की वनमाला से भी अलंकृत किया। गणेश जी मुस्कुराए और उनके मुखमंडल से ऐसी दिव्या ज्योति प्रकाशित हुई जैसे सूर्य किरणों में कमल खिल रहा हो। मां पार्वती उन्हें देखती रही और सोचती रही कि वे कितने सुंदर, कितने पवित्र और कितने प्रेमाल लग रहे हैं। इस दृश्य को देखकर पूरा कैलाश पर्वत मंगलमय हो उठा। देवताओं की स्तुति गूंज उठी और प्रकृति भी झूम उठी। हवा में घंटी की आवाज और शंख की धुन मिलकर एक पवित्र संगीत बना रहे थे। मां पार्वती के हृदय में एक आनंद की लहर थी क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को न केवल वस्त्रों से अलंकृत किया था बल्कि अपनी ममता और आशीर्वाद से भी अभिषिक्त किया था। गणेश जी ने अपने हाथ जोड़कर मां का प्रणाम किया और कहा, मां, आपका प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा अलंकार है। मां पार्वती के नयनों से आनंद के आंसू निकाल आए और उन्होंने गणेश जी को अपने अंक में भर लिया। ये दृश्य केवल मां और पुत्र का संवाद नहीं था बल्कि श्रद्धा और भक्ति का एक ऐसा संदेश था जो सभी भक्तों के हृदय को स्पर्श करता है। जब मां पार्वती गणेश जी को नए वस्त्रों से अलंकृत करती हैं तब वे हमें भी ये सिखाती हैं कि भक्ति में श्रृंगार का अर्थ केवल बाह्य सुंदरता नहीं होता बल्कि अंतर की पवित्रता और प्रेम भी होता है। इस पवित्र क्षण में मां और पुत्र दोनों की एकता ने यह दर्शाया कि प्रेम, ममता और संस्कार ही जीवन के असली अलंकार हैं। गणेश जी के मस्तक पर तिलक लगाया जाता है जो सिर्फ एक परंपरा या रिवाज नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक मायने रखता है। तिलक का अर्थ होता है पवित्रता, शक्ति और दिव्यता का प्रतीक, और जब इसे गणेश जी के मस्तक पर लगाया जाता है तो ये भक्तों को यह संदेश देता है कि हर क्रिया और हर शुरुआत को पवित्र सोच, शक्ति और आशीर्वाद के साथ करना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि का दाता माना जाता है और उनके मस्तक पर तिलक लगाने से ये श्रद्धा और मजबूत हो जाती है कि हर मनुष्य अपनी जिंदगी के कठिनाइयों को बुद्धि और शक्ति से पार कर सकता है। तिलक लगाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जहां इसे सिर्फ एक रूप सज्जा या अलंकरण न समझकर बल्कि एक गहन आध्यात्मिक क्रिया माना जाता था। तिलक मस्तक के आज्ञा चक्र या भ्रिकुटी स्थल पर लगाया जाता है जो मनुष्य के आंतरिक ज्ञान और बुद्धि का केंद्र होता है। इसी वजह से गणेश जी के मस्तक पर तिलक उनकी प्रज्ञा और दिव्य ज्ञान का प्रतीक बन जाता है। ये तिलक आमतौर पर लाल, पीले या चंदन से बनाया जाता है जो शक्ति, धैर्य और शांति का प्रतीक होते हैं। लाल रंग ऊर्जा और उत्साह का संकेत देता है, पीला रंग समृद्धि और खुशहाली को दर्शाता है, जबकि चंदन की शीतलता और सुगंध मन को शांत और पवित्र बनाती है। गणेश जी के मस्तक पर तिलक लगाने का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि ये भक्तों को याद दिलाता है कि जीवन के हर कदम पर हमें अपने अंदर की शक्ति और प्रेरणा को जागृत करना चाहिए। तिलक एक संकल्प का भी प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति गणेश जी को तिलक लगाता है तो वो अपने मन में ये संकल्प करता है कि वो शुद्ध सोच, अच्छी क्रियाओं और धर्म के मार्ग पर चलेगा। यही कारण है कि किसी भी शुभ काम, पूजा
या उत्सव की शुरुआत गणेश जी के तिलक से होती है। विवाह, गृह प्रवेश, नए काम की शुरुआत या त्योहार, हर जगह पहले गणेश जी को तिलक लगाकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है ताकि जिंदगी में आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाएं। इस प्रक्रिया में तिलक सिर्फ गणेश जी को सुंदर बनाने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक ऐसी क्रिया है जो भक्त के मन को पवित्र और ऊर्जा से भर देती है। आज भी हर मंदिर, हर घर और हर उत्सव में गणेश जी के मस्तक पर तिलक लगाया जाता है और ये भक्ति, श्रद्धा और शक्ति का संगम बनकर हर इंसान को ये संदेश देता है कि अगर हम अपनी सोच को पवित्र रखें, अपने कर्म को सही दिशा में करें और भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ हो, तो कोई भी रुकावट हमारी राह में खड़ी नहीं हो सकती। इसी तरह गणेश जी का तिलक हमेशा शक्ति, आशीर्वाद, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक बनकर भक्तों के जीवन में रोशनी फैलाता है। माँ जब गणेश जी को पुष्पों से सजाती हैं तो वो मंजर देखने लायक होता है, क्योंकि ये सिर्फ सजावट नहीं होती बल्कि एक गहरी भक्ति और प्रेम का इजहार होता है। घर के मंदिर में या किसी पवित्र स्थल पर जब गणेश जी की मूर्ति रखी होती है तो माँ अपने हाथों से एक एक फूल उठाकर बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ उन पर चढ़ाती हैं। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है, जैसे वो फूल उनके दिल के जज्बात को समझकर भगवान तक पहुंचा रहे हो। लाल गुलाब, पीले गेंदे, चमेली, मोगरे और तुलसी के पत्ते से गणेश जी की प्रतिमा सजाई जाती है, जो सुंदरता का प्रतीक है और साथ ही भक्ति का भी। फूलों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और एक पवित्र माहौल बना देती है, जिसमें हर शख्स का दिल शांत हो जाता है। माँ का ये काम सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। जब वो फूल सजाती हैं तो उनकी मंजिल ये होती है कि घर में सुख, शांति और समृद्धि आए। गणेश जी विघ्नहर्ता कहलाते हैं और माँ की ये सजावट उनसे ये प्रार्थना करती है कि वो हर मुसीबत और रुकावट को दूर करें। पुष्पों से सजाने का एक और अर्थ यह है कि प्रकृति के सबसे खूबसूरत उपहार को भगवान को अर्पण किया जाए, जो इस बात का सबूत है कि इंसान अपनी सबसे सुंदर चीज भी ईश्वर के चरणों में रखने को तैयार है। जब माँ अपने नर्म हाथों से फूल तोड़ती हैं या मंदिर से लेकर आती हैं, उनका हर कदम एक तपस्या होता है। वो उन फूलों को पानी से धोती हैं, उन्हें साफ करती हैं और फिर गणेश जी के सामने सजाती हैं। इस प्रक्रिया में जो लगान और प्रेम होता है वही भक्ति का असली रूप है। बच्चे और घर के दूसरे लोग भी ये देखकर प्रेरित होते हैं और सीखते हैं कि भक्ति सिर्फ मन से नहीं बल्कि कर्म से भी दिखाई जा सकती है। फूलों से सजावट करते वक्त माँ कभी कभी गणेश जी के आरती के गीत भी गाती हैं, जिससे माहौल और भी दिव्या हो जाता है। आरती की धुन, घंटी की आवाज और फूलों की खुशबू मिलकर एक ऐसा संवेदनशील वातावरण तैयार करते हैं जो आत्मा को प्रसन्न कर देता है। सुंदरता और भक्ति दोनों एक साथ चलती हैं, जैसे फूलों का रंग और खुशबू अलग नहीं किए जा सकते। गणेश जी की मूर्ति जब फूलों से सजती है तो लगता है जैसे वो जीवित होकर मुस्कुरा रहे हैं और माँ की भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। इस प्रकार माँ का ये क्रिया केवल एक रूपरेखा नहीं बल्कि एक पवित्र बंधन है जो इंसान और ईश्वर को एक साथ जोड़ता है। पुष्पों की सजावट यह संदेश देती है कि सुंदरता और भक्ति मिलकर जीवन को अर्थ देती हैं और माँ का हर फूल चढ़ाना एक आशीर्वाद की तरह है जो पूरे परिवार के लिए सुख समृद्धि लेकर आता है। माँ हमेशा अपने बच्चों की खुशी और उनकी सुरक्षा के लिए दुआ करती हैं और जब बात भगवान गणेश जी की होती है तो माँ का प्यार और श्रद्धा और भी गहरी हो जाती है। हर माँ चाहती है कि उसका बेटा सुख, समृद्धि और खुशियों से जीवन बिताए। इसीलिए हिंदू परंपरा में माँ अपने गणेश जी को प्यार से सजाती हैं, उन्हें कुंदाल, हार और चूड़ियां जैसे आभूषण पहनाती हैं। इसका अर्थ सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक गहरी भक्ति और आस्था होता है। गणेश जी को आभूषण पहनाना माँ के लिए इस बात की निशानी है कि वो अपने लड़ले गणपति को दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे प्यारा रूप देना चाहती हैं। कुंडल पहनाने का मतलब है गणेश जी के कनों को श्रृंगार देना, जिससे माँ का यह विश्वास होता है कि गणेश जी हमेशा अपने भक्तों की बातें सुनेंगे और उनकी प्रार्थनाओं को कबूल करेंगे। हार पहनाने का अर्थ है प्रेम, पवित्रता और समन, जो माँ अपने गणपति को देती है ताकि उनके चरणों में भक्ति का फूल हमेशा सजता रहे। चूड़ियां जो माँ गणेश जी के हाथों में पहनाती हैं, वो एक प्रतीक है नारी शक्ति और सुख समृद्धि का। माँ का यह मनोविज्ञान होता है कि गणेश जी जब चूड़ियां पहनते हैं तो उनके हाथ हमेशा भक्तों की रक्षा में, उन्हें वरदान देने में और उनका दुख दूर करने में लगे रहे। हर माँ की भावना होती है कि उसका गणेश जी सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि उसका अपना बच्चा है
जिसे वो अपने हाथों से सजाती है। जैसे माँ अपने बच्चे को नए कपड़े, गहने और प्यार भारे श्रृंगार करती है, वैसे ही वो गणेश जी को भी कुंडल, हार और चूड़ियां से सुझाती है। इस भक्ति में एक अजीब सी ममता होती है जिसमें माँ गणेश जी को न सिर्फ भगवान समझकर पुजाती है बल्कि एक अपना रखवाला, एक अपना बेटा, एक अपना दोस्त भी समझती है। हिंदू धर्म के त्योहार, खासकर गणेश चतुर्थी के समय, माँओं की भक्ति का यह रूप सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जब पूरे घर में गणेश जी स्थापित किए जाते हैं तो माँ अपनी तरफ से उनका श्रृंगार करती है और सबसे पहले उन्हें कुंडल, हार और चूड़ियां पहनाती है। यह सब आभूषण पहनाना केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं है बल्कि एक गहन संबंध है जो माँ और गणेश जी के बीच के प्रेम को दिखाता है। माँ अपने दिल से यह चाहती है कि गणेश जी हमेशा खुश रहे, हमेशा प्रसन्न रहे और उनके घर पर सुख और शांति बनाए रखें। इसी श्रद्धा के साथ जब माँ गणेश जी को आभूषण पहनाती है तो वो अपना हृदय उनके चरणों में समर्पित करती है। ये क्रिया एक साधारण रस्म लगती है लेकिन इसके पीछे माँ की ममता, आस्था और पूर्ण विश्वास छुपा होता है जो गणेश जी को घर का एक अनमोल हिस्सा बना देता है।